हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर टकाटक। मेरा नाम है जानवी जामदार और आज हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही डिलीशियस सा साउंड करता है, जो कि है फूड। फूड हर किसी को पसंद है और हर किसी की एक पर्टिकुलर चॉइसेस होती है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसकी एक स्पेशलिटी क्या होगी कि यहाँ पर हर रीजन का, हर स्टेट का, हर एरिया का अपना एक अलग फेमस फूड होता है। जैसे कि मुंबई का वड़ा पाव हो, इंदौर का पोहा जलेबी हो, साउथ इंडिया का साउथ इंडियन फूड हो, या गुजरात का ढोकला, फाफड़ा, ठेपला एक्सेट्रा। बट बेसिकली ये फूड कहाँ से आता है, इसके सोर्सेस क्या है और हमारे लिए फूड क्यों ज़रूरी है, आइए हम इस चैप्टर में फर्दर इसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6, दैट इज़ फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड की डेफिनेशन क्या होगी? सो द कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम which provides us energy and nourishment to the body is called food. फूड बेसिकली क्या है? ऐसा कंपोनेंट है जिसके कंजम्पशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प मिलती है। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? फूड कहेंगे। सो बेसिकली फूड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इसके ब्रॉडली हम 4 फंक्शंस डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, फॉर देयर ग्रोथ। हर एज ग्रुप को फूड ज़रूरी है और हर एज ग्रुप के लिए फूड स्पेशलाइज किया जाता है कि इस एज ग्रुप के लोगों को इतने फूड का कंजम्पशन ऐसे वे में करना चाहिए। तो ऐसा क्यों? बेसिकली हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी की नीड्स अलग है और उनकी डाइट के लिए भी हमें अलग से पूरा चार्ट बनाना पड़ता है। सो दैट इज़ अ बैलेंस डाइट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ही। बट इन शॉर्ट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें फूड इम्पॉर्टेंट है और बॉडी के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए फूड इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट रोल हमारे लिए क्या हो गया? फॉर ग्रोथ। सेकेंड रोल होता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल्स हो गए हैं आजकल, स्टूडेंट से लेके ऑफिस वर्कर्स से लेके इवन लेबरर्स तक, सभी के अपनी अपनी जॉब्स होती है और वो वर्क करने के लिए उनकी एनर्जी का फुल होना ज़रूरी है। सो ये एनर्जी फुल करने का काम कौन करेगा? फूड। नेक्स्ट होता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज़। तो बेसिकली क्या होगा? हमारी बॉडी में कई सारे टिश्यूज़ हैं जो डेली वे में ब्रेक होंगे, डेली नए बनेंगे। सो ये काम बेसिकली किसका होगा? ये काम करने के लिए बॉडी को कौन कहेगा, कौन एनर्जी देगा? सो ये काम कौन करता है? फूड। सो फूड बेसिकली helps in repair and replacement of damaged tissues and formation of new tissues में भी किसका रोल होता है? फूड का important रोल होता है। Last but not the least, to provide resistance and protection against diseases. कोविड के ज़माने में काफ़ी सारे नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं, काफ़ी सारी डिजीज़ेस से इंसान प्रोन हो गया है। सो ये डिजीज़ेस से हमें बचाएगा कौन? सो हेल्दी फूड इज़ अ वे, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ अ वे। जब हम इन चीज़ों को कर्ब कर सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ताकि हमारी बॉडी डिजीज़ रेजिस्टेंट हो सके, तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरी है? हेल्दी फूड खाना। नाउ ये फूड आता कहाँ से है? सोर्सेस ऑफ फूड। ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फूड के कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स हम क्या कह सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ आती है इंग्रेडिएंट्स। ये नाम बड़ा ही सुना होगा हमने कि पर्टिकुलर रेसिपी बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट क्या है? एक फूड आइटम प्रोड्यूस करने के लिए, एक फूड आइटम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की नेसेसिटी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उस डिश के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। बाय डेफिनेशन, materials needed to prepare a dish or food are called its ingredients. जब भी हम कोई डिश बनाते हैं या फूड आइटम बनाते हैं, तो उन चीज़ों को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड? सोर्सेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमें फूड कहाँ से मिलता है? तो हम खुद तो बनाते हैं, मार्केट से लाते हैं, स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, बट वो लोग भी कहीं ना कहीं से तो लाते ही होंगे ना। सो व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड? देयर आर 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड। फर्स्ट फ्रॉम प्लांट्स, सेकेंड फ्रॉम एनिमल्स।
हमें प्लांट से भी फूड मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. एनिमल्स की बात करें तो एग्स, फिश, मीट, तो ये सारी चीज़ें हमें ये बाइफरकेट करने में हेल्प करती है कि फूड के सोर्सेज क्या हैं. तो हम पहले सोर्स की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ फूड फ्रॉम प्लांट्स. तो बेसिकली प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ विच दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. ठीक है. एज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड दे यूज, अब उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सो दे यूज light, air which is mainly carbon dioxide, water which they obtain from soil, and chlorophyll which is already present in their leaves. ये सारे ingredients को combine करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं and this process is known as photosynthesis. photosynthesis process की help से ये अपना खाना खुद बनाते हैं और that's why they are known as producers. Different plant parts serve as sources of food for us. हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का कंजम्पशन करते हैं और इसीलिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, अब ये ज़रूरी नहीं कि हर प्लांट को हम कंज्यूम कर सकते हैं. कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स का कंजम्पशन हम कर सकते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे. एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इस हेडिंग से ही हमें समझ में आता है कि बेसिकली हम कुछ प्लांट्स का कंजम्पशन करते हैं और वो कुछ प्लांट्स के कुछ ही पार्ट्स का हम कंजम्पशन कर पाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? एडिबल पार्ट्स. ठीक है. पहले हम बात करते हैं लीव्स की. लीव्स का हम कैसे कंजम्पशन करते हैं? जैसे कि स्पिनच हो या कोरिएंडर हो या मिंट लीव्स हो, तो बेसिकली ये क्या है? ये पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि लीव्स है उसकी. ठीक है. तो हम इनका कंजम्पशन करते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्रूट्स. फ्रूट्स तो हमें पता है, एप्पल, मैंगो, ये वो कई तरह के फ्रूट्स हमारे दिमाग में आते हैं. तो ये फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्टेम्स. स्टेम्स का हम कंजम्पशन कैसे करते हैं? गन्ने का रस तो सभी ने पिया होगा गर्मी में, आए हाय सबको बड़ा ही मज़ा आता है गन्ने का रस पीने में. तो ये गन्ना बेसिकली क्या है? व्हाट इज शुगर केन? शुगर केन इज बेसिकली स्टेम पार्ट ऑफ प्लांट. तो स्टेम वाला पार्ट जो है वो भी प्लांट का पार्ट है, इसलिए हम उसे एडिबल कहते हैं क्योंकि हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्यूबर्स. ट्यूबर्स आर द मॉडिफाइड स्टेम कह सकते हैं हम. जैसे पटेटो की बात करते हैं, स्वीट पटेटो की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि हम खा सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्लावर्स. कॉलीफ्लावर, ये तो सबने सुना ही होगा. एंड इंग्लिश कॉलीफ्लावर जो आजकल बड़ा ही चल रहा है, इंग्लिश पत्ता गोभी, फूल गोभी, सॉरी इंग्लिश फूल गोभी, जिसे हम कहते हैं ब्रोकली. आजकल लोग बड़े ही ट्रेंड में कर रहे हैं इस ब्रोकली को. तो ये भी बेसिकली क्या है? ये फ्लावर है जो कि एक पार्ट है प्लांट का. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बल्ब्स. जैसे कि अनियन हो, तो अनियन भी एक प्लांट का पार्ट है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रूट्स. कैरेट, रेडिश, ये सारे पार्ट्स क्या है? प्लांट की रूट्स हैं जिनका हम कंजम्पशन करते हैं. एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉम्स. तो ये भी हमारे प्लांट का पार्ट है और इनका हम कंजम्पशन करते हैं. बेसिकली ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, वी ऑल्सो कंज्यूम सीड्स ऑफ प्लांट्स. बेसिकली हम सीड्स नॉर्मली भी खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो या राजमा हो, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? सीड्स का कंजम्पशन भी कर सकते हैं. बट एक नया वे भी है सीड्स को कंज्यूम करने का, जो है उसको प्रोसेस करके फिर उसके ऑयल्स का कंजम्पशन करना. तो बेसिकली जो ऑयल हम कहते हैं सनफ्लावर ऑयल हो, तो ये क्या होता है? ये उस फ्लावर की सीड्स होती है जिसका हम ऑयल का प्रोसेस करते हैं और फिर उसे कंज्यूम करते हैं. तो सीड्स के भी एग्जाम्पल क्या हुए? जैसे कि कॉर्न, बीन्स, पम्पकिन एंड सनफ्लावर. तो हम सीड्स का भी कंजम्पशन करते हैं. नाउ अ स्पेशल फैक्ट अबाउट स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स बेसिकली क्या होती है? मम्मियाँ कहती है ना कि स्प्राउट्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, इससे एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली स्प्राउट्स क्या होते हैं? दे आर produced by soaking seeds and draining water and leaving them till they germinate. तो germinated जो seeds होती हैं, ठीक है,
तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये स्पेशली न्यूट्रिशियस क्यों है? तो ये जो है स्प्राउटेड सीड्स का होना, यानी वो जर्मिनेटेड होती है, तो जर्मिनेशन की प्रोसेस में उनके जो स्टार्च हैं वो काफ़ी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये ब्रेक डाउन स्टार्च हमारी बॉडी के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस साबित होते हैं, क्योंकि जब स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसके न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए स्प्राउट्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम सोक करते हैं उसे, उसके वाटर को ड्रेन करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं 1-2 दिन तक। तब तक उसके अंदर से वाइट कलर की ऐसी रूट्स बाहर आते हुए दिखती है, हमें रूट जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आते हुए दिखता है। तो वो बेसिकली क्या है, एक जर्मिनेटेड सीड है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स से सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एनिमल्स से मिल रहा है, ये ऑल्सो स्पेसिफाई करता है कि जो एनिमल्स जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स के क्या एग्जाम्पल हो गए, मिल्क एंड मिल्क से एसोसिएटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर हनी। हनी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये ज़रूरी नहीं हनी बी से हमें डायरेक्टली हनी मिलता है, ये क्या करती हैं, हनी बीज फ्लावर्स पे जाके नेक्टर इकट्ठा करती है। नेक्टर इज नथिंग बट अ स्वीट जूस जो कि फ्लावर्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये अपनी ट्यूब यानी पाइप लाइक जो बीक होती है, इसके थ्रू वो नेक्टर को सक करती हैं और अपने हनी कोम में जाके, अब जैसे कि हर फ्लावर हर सीजन में नहीं उगता, फ्लावर्स कुछ ही सीजन्स में उगते हैं, और स्पेशली जिन फ्लावर्स में नेक्टर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो काफ़ी सीजनल होते हैं। तो ये सीजनल फ्लावर्स हर टाइम नहीं हो सकते, इसीलिए जो हनी बी है वो अपना जो नेक्टर है वो स्टोर करके रखती है। तो वो स्टोर्ड नेक्टर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, हनी के फॉर्म में। तो बेसिकली हनी भी हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से ही मिल रहा है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनिमल्स एज फूड। तो हम चिकन या फिश की बात करते हैं, तो कई मीट्स वगैरह जितने भी हैं, एग्स वगैरह हैं, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली एनिमल्स जो कि हमारे लिए एज अ फूड एक्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या हम कहेंगे, हनी, मिल्क, फिश, एग्स, मीट, ये सारे क्या हो गए, फूड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, या एनिमल्स जो कि एक्ट करते हैं एज फूड। अब बेसिकली फूड हैबिट्स क्या होती है। अब हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी फूड हैबिट होती है। ठीक है, द मेथड ऑफ ईटिंग और चॉइसेस ऑफ फूड फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फूड हैबिट। यानी उसकी डाइटरी प्रैक्टिस क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डाइट प्रैक्टिस क्या है और उसकी फूड चॉइसेस क्या है, ये बेसिकली उसकी क्या बताती है, उसकी फूड हैबिट्स बताती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस organisms are classified into 3 groups। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या हो गया, उनकी बेसिक फूड प्रैक्टिस, फूड डाइट, और ये डाइट के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ये 3 ग्रुप कौन से हो गए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स क्या है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हर्बीवोर, हर्ब से हम क्या समझते हैं, रिलेटेड टू प्लांट। ठीक है, एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। तो बेसिकली एनिमल्स जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी डाइट के लिए और सिर्फ प्लांट ही कंज्यूम करते हैं, या हम कह सकते हैं सिर्फ प्लांट रिलेटेड चीज़ें ही कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, काऊ, गोट, शीप एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो एनिमल्स है, बेसिकली क्या क्या कंज्यूम करते हैं, प्लांट या प्लांट रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। हर्बीवोर्स लाइक काऊ, हॉर्स एक्सेट्रा हैव वाइड एंड ब्लंट टीथ। These are suitable for pulling plants off the ground and grinding them। मतलब इन्हें स्पेशली फंक्शन भगवान ने ही किया है ऐसा कि ताकि उनका कंजम्पशन यानी फूड प्रैक्टिस उनकी इजी हो सके। ठीक है, तो काऊ और हॉर्स को उन्होंने क्या दे रखा है, ब्लंट टीथ दे रखे हैं ताकि वो इजीली जो घास होती है उन्हें
मुंह से उखाड़ सके और उन्हें फिर कंज्यूम कर सके, और कंजम्पशन के लिए भी उन्हें जो च्यूइंग प्रैक्टिस होती है उनके लिए भी उनके टीथ उन्हें हेल्प करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता होगा कि अगर हम लीव्स खा सकते हैं, जैसे कि कोरिएंडर खा सकते हैं, स्पिनच खा सकते हैं, तो हम ग्रास क्यों नहीं खा सकते? ह्यूमन बीइंग्स ग्रास कंज्यूम क्यों नहीं कर सकते? तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि ग्रास में काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब सेल्यूलोज को हमें डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स काऊ और हॉर्स जैसे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, वैसे एंजाइम्स हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बेसिकली ग्रास हम कंज्यूम करेंगे तो हमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलने वाला। बट स्पिनच की हम बात करें तो इनमें क्या होता है, स्टार्च तो प्रेजेंट होता ही है, सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होता ही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ ग्रास में न्यूट्रिशंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो अदर चीज़ों से हमें मिलते हैं। स्पिनच में हमें अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम स्पिनच का कंजम्पशन कर सकते हैं और ग्रास का कंजम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यूइंग टू आवर टॉपिक। Herbivores like cow and camel have ability to bring back previously swallowed food to the mouth, chewing in the second time, which helps them to absorb most of the nutrients from hard to digest food like grass. तो बेसिकली इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये एक बार जो स्वॉलोड फूड रहता है उसे वो दोबारा ऊपर लाते हैं अपने माउथ में, दोबारा उसको च्यू करते हैं और दोबारा फिर उसको कंज्यूम करते हैं। यानी जो फूड ये दोबारा से बाहर लाते हैं इसे हम कहते हैं कड, ठीक है। जो कड होता है ये दोबारा से कंज्यूम करने के बाद दोबारा माउथ में लाते हैं, इसे च्यू करते हैं, तो बचे हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इनका कंजम्पशन प्रॉपर कर पाते हैं। इसीलिए ये इनकी एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि हर्बीवोर्स है, और इसीलिए ये ग्रास को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ग्रास के न्यूट्रिएंट्स जो इनकी बॉडी में पर्टिकुलर एंजाइम्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड। तो इनके क्या होते हैं, माउथ होते हैं जो वो स्ट्रॉ शेप के होते हैं। तो बेसिकली इनका डाइट क्या है कि ये नेक्टर लेते हैं फ्लावर्स से। तो इनकी हेल्प क्या करते हैं, इनके माउथ का जो फूड जो शेप है वो उस फूड को पर्टिकुलरली सक करने में हेल्प करता है, वो नेक्टर सक करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली इनके माउथ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है तो जो इनके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कार्निवोर्स, अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं, एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। तो बेसिकली कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवर को कंज्यूम करके अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरी करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। इसके एग्जांपल है लायन, टाइगर, शार्क। तो ये सब क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं और फिर उनकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को पूरा करते हैं। इनकी भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कार्निवोर्स लाइक लायन एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, और जो कि होते हैं कैनाइन्स। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। तो बेसिकली इनके दांत ही ऐसे डिज़ाइंड होते हैं ताकि वो फ्लैश को टीयर कर सके, क्योंकि वो चाकू वगैरह तो यूज़ करने से रहे। तो बेसिकली क्या होते हैं, उनके दांत ही ऐसे स्पेशल शेप के होते हैं जो कि उन्हें ये कंज्यूम करने में हेल्प करता है, उनके ऑर्गेनिज्म के फ्लैश को टीयर करने में हेल्प करता है। तो उनके शार्प कैनाइन्स ही उन्हें हेल्प करता है उनके फूड को कंज्यूम करने में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्निवोर्स लाइक ईगल हैव पॉइंटेड बीक्स। ये पॉइंटेड बीक भी उन्हें पर्टिकुलरली हेल्प करती है फ्लैश को टीयर करने में। अब कार्निवोर्स जैसे फ्रॉग की हम बात करें, फ्रॉग की बात करें तो क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को अपनी टंग से पकड़ते हैं। तो इनकी स्टिकी टंग की वजह से, स्टिकी टंग की हेल्प से ये अपने ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और फिर इन्हें कंज्यूम करते हैं। अब एक स्पेशल कैटेगरी आती है कार्निवोरस प्लांट्स की, इन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जनरली हमने पढ़ा है या सुना है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो भाई वो किसी और ऑर्गेनिज्म को कैसे मार सकते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं कार्निवोर्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनमें या तो कुछ एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि आसपास घूमने वाले जो इंसेक्ट हैं उनके ट्रैप में आ जाते हैं और फिर वो उन्हें कंज्यूम कर देते हैं, या फिर उनके स्पेशल बॉडी और जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन न कहते हुए उसके पार्ट होते हैं, वो पार्ट के प्लांट के पार्ट होते हैं, तो वो कुछ ऐसे मूवमेंट शो करता है जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है पर्टिकुलर वो उस पर ट्रैप हो जाता है और फिर वो उन्हें कंज्यूम करते हैं. A plant that captures and digests insects either passively, common pitcher plant जैसे कि एक्ट करता है, तो ये होता है हमारा पिचर प्लांट, या फिर सनड्यू प्लांट, ये होता है सनड्यू प्लांट. और बाय द मूवमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, तो सर्टेन ऑर्गन्स की मूवमेंट जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, या तो वो क्या करेगा, या तो वो कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा या स्वीट शुगर. जैसे कि हम बात करें ये पिचर प्लांट की, तो इसका जो ये शेप है, फनल टाइप का शेप जो है, ऐसा कंटेनर जैसा, इसके अंदर कुछ स्वीट जूसेस प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो फ्रूटी स्मेल होती है, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और इंसेक्ट इसके लिड के थ्रू, ऐसा ओपनिंग के थ्रू वो अंदर जाता है और ये पर्टिकुलर जो जूस है ये काफ़ी स्टिकी होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म यही फंस के रह जाता है. फिर जो इसकी ये टॉप लिड है ये क्लोज हो जाती है और वो एंजाइम्स जो है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. सिमिलरली ये भी काफ़ी स्टिकी होता है, सनड्यू प्लांट के जो ऐसे बाहर निकले हुए पोक्स हैं, और ये इसमें इंसेक्ट चिपक के फिर वो रिजल्ट करता है, वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और फिर ये उसको उसके न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है. बट वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें तो इसका कुछ ऐसा शेप होता है, इसके अंदर इंसेक्ट आ जाता है, चिपक जाता है और ये फिर क्लोज हो जाता है, इसकी लिड क्लोज हो जाती है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो फंस जाता है और फिर ये उसे उसके न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है. तो ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट है जो कि नए हैं और जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी जो कि है ओमनीवोर. अब हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करें, ह्यूमन बीइंग को हम किस कैटेगरी में रखेंगे. अब ये मत कहना कि अगर कोई वेजिटेरियन हो तो क्या हम उसे हर्बीवोर नहीं कहेंगे, नहीं. वी क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, जो चीज़ कर सकती है, ठीक है, जो चीज़ परफॉर्म कर सकती है या जो चीज़ डाइजेस्ट कर सकती है. तो ह्यूमन बॉडी इज एबल टू डाइजेस्ट फ्लैश एज वेल एज नॉर्मल प्लांट प्रोडक्ट्स. तो हम उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे, ओमनीवोर. तो ओमनीवोर क्या होता है, एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. जैसे कि बियर या हम खुद ह्यूमन बींग्स. तो इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, दे हैव स्पेशल टीथ विच हेल्प देम टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. यानी हमारे पास या बियर के पास क्या होंगे, अलग अलग टाइप के टीथ्स होंगे जो कि या तो टीयर करने में या तो च्यू करने में या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने में जो कि हेल्प करते हैं. तो ये उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो कि उन्हें ओमनीवोर बनाती है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बर्ड्स लाइक क्रो. तो इनके शार्प एंड पॉइंटेड बीक होती है और ये भी ओमनीवोर कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि होते हैं स्कैवेंजर्स या डीकम्पोजर्स. तो बेसिकली स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स या एनिमल्स के डेड पार्ट्स को खाते हैं. डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑलरेडी किसी और ने मारे हुए हैं ऑर्गेनिज्म, और उन्हें बाद में वो कंज्यूम करते हैं, वो कैटेगरी क्या कहलाएंगे, स्कैवेंजर्स की कैटेगरी कहलाएंगे. जैसे कि होते हैं वल्चर या हाइना. अब और कुछ रिमेन्स बचे होंगे कि फाइनली बस ऑर्गेनिज्म ख़त्म ही होने वाला है, तो उसका काम बेसिकली क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इन्हें डीकम्पोज करेंगे. डीकम्पोज मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे. तो ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, डीकम्पोजर्स. यानी some organisms which feed on destroyed and decomposed dead and animals and plants. तो ऐसे organisms को हम क्या कहेंगे, decomposers कहेंगे. और इनका बेसिक इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि नेचर में अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे लिए ये डेड ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजिंग जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ख़राब है, इनका डिकम्पोज होना ज़रूरी है पर वो नहीं हो पाएगा.
तो इस वजह से काफ़ी सारे डेड रिमेन्स रहेंगे, सस्टेन कर जाएंगे अर्थ पे। तो इन्हें ख़त्म करने का काम कौन करेंगे? स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर। तो बेसिकली हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा? फूड क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, फूड हैबिट्स क्या होती है ऑर्गेनिजम्स की, और ऑर्गेनिज्म इनके बेसिस पर किन टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। सायोनारा। हो गया।